नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि में केतु का प्रभाव के बारे में। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास और राजसी ऊर्जा का कारक माना जाता है। वही केतु छाया ग्रह है, जो कि वैराग्य और आध्यात्मिक या अलगाव या ब्रह्म के कारक माने जाते हैं। अब जब केतु सिंह राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो, अहंकार या फिर डिटैचमेंट, वैराग्य जैसी स्थिति आ जाती है। और कहीं न कहीं सम्मान नहीं मिल पाता, या पिता से दूरी या फिर तनाव का माहौल रहता है। करियर में अचानक उतार-चढ़ाव आते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप अपने आप पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है, या कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है इसके कारण। और इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जैसे स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ती है और हिडन टैलेंट आपका उभर कर आता है, और नाम, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आपको मिलती है। और कहीं न कहीं जितना आप भगवान का आराध्य करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, उतना ही आपको रिलीफ़ मिलेगा, महसूस होगा। क्योंकि केतु कहीं न कहीं यहाँ पर अध्यात्म की ओर आपको खींचता है। आपको कहीं न कहीं भगवान के पूजा-पाठ करने की रुचि बढ़ेगी, भगवान के मंत्र जाप करने की रुचि बढ़ेगी। अब केतु का मंत्र जाप आप 108 बार कर सकते हैं। ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम श्राम श्रीं श्रोम सः केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप करते हैं। केतु की नेगेटिव एनर्जी को कहीं न कहीं यह मंत्र क्लेम करता है, और मानसिक शांति आपको प्रदान करता है। आप अगर कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते का कहीं न कहीं सीधा संबंध केतु से होता है। काले या सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी दें, बिस्किट दें, या उनको खाना खिलाएँ, या शनिवार या मंगलवार के दिन विशेष रूप से आप अगर कुत्ते की सेवा करते हैं, तो केतु शांत होते हैं और अचानक आने वाली परिस्थितियाँ आपको इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब आप तिल और कंबल का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि काला तिल हो, कंबल हो, या फिर नारियल हो। इसका आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन दान करने से भी आपको कहीं न कहीं जो पिछले जन्म का जो दोष है, वो नहीं लगता, और जिसके कारण आपको ज़्यादा दंड नहीं भुगतना पड़ता। सबसे पहले आपको सूर्य को मजबूत करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं आपको रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तांबे के लोटे का उपयोग ज़रूर कीजिए। केतु सिंह राशि में सूर्य को हमेशा डिस्टर्ब करता है, इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको ये उपाय करना ज़रूरी है, जिससे कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और केतु का नेगेटिव असर कम होगा। ध्यान और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि केतु कहीं न कहीं प्योरली स्पिरिचुअल ग्रह है, जो कहीं न कहीं आपको भगवान के मंत्रों के प्रति या भगवान के प्रति आपका ध्यान खिंचवाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि केतु के कारक देव श्री गणेश जी हैं, और भगवान श्री महादेव जी का भी आप आराधना कर सकते हैं, जो कि कर्म और मोक्ष के देवता हैं। ठीक है? अब हम रत्नों के बारे में बात करें तो देखिए, लहसुनिया जिसे हम कैट आइज़ भी कहते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बिना कुंडली देखिए, बिना कुंडली एनालिसिस कराए अगर आप लहसुनिया धारण करते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने पड़ सकता है। राशि में केतु है, ऑब्वियसली अभी है केतु, तो इसमें आपको क्या करना है कि ज़्यादा ईगो नहीं रखना है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा। और अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है, या कोई कुछ गलत बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इज़िली उस चीज़ को समझ जाइए, और जितना हो सके उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखिए, और अपना शो ऑफ कम कीजिए, ठीक है? दिखावा कम कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, केतु कोई खराब ग्रह नहीं है। केतु हमेशा हमें आध्यात्म की ओर लेके जाता है। केतु हमें अंदर से बहुत मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। और भगवान क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, ये कहीं न कहीं केतु हमें बताता है। तो केतु को खराब ग्रह तो नहीं कहना चाहिए बिल्कुल। आपको 2-3 काम तो ज़रूर करने हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, केतु देव के मंत्रों का जाप करना है, और हफ्ते में 2 से 3 बार आपके घर के आस-पास अगर आपको कोई कुत्ता दिखे सफ़ेद रंग का, काला रंग का या भूरा रंग का, तो उसे आप भोजन ज़रूर दें। बिस्किट दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, या दूध का कटोरा भर के आप उसको दूध पिला सकते हैं, जिससे केतु का दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। और गणेश जी की आराधना भी आप रेगुलर करते रहिएगा, ताकि इतना दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। ठीक है? स्पेशली सिंह राशि वालों के लिए ये उपाय था, क्योंकि सिंह राशि वालों का भी केतु अभी उनके राशि में है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनका जीवन उथल-पुथल चल रहा होगा, उतार-चढ़ाव चल रहा होगा। और पिछले कुछ सालों से जिसके साथ आपके अच्छे कनेक्शन बैठ रहे थे, अब वो कहीं न कहीं कनेक्शन टूटते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, या कोई आपको समझ नहीं पा रहा है ढंग से, आपकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा है ढंग से। इस तरीके की सिचुएशन आपकी चली आ रही होगी, और कहीं न कहीं इन सब के कारण आपका ध्यान हमेशा भगवान की ओर जाएगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कहते हैं कि भगवान होता है। अंत में व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है, तो आप भी भगवान की शरण पकड़ लीजिए। गणेश जी की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। चलिए दर्शकों, अब हम बात करते हैं प्रत्येक राशि और उसकी आजीविका के स्वामी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, और आजीविका का कारक माना जाता है मंगल, ठीक है, जो कि ऊर्जा और साहस और एक्शन का कारक माना जाता है। मेष राशि वाले जातक सेना, पुलिस में, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स में और बिजनेस, खासतौर पर नया स्टार्टअप शुरू करें तो उनको सफलता मिलती है। मंगल कहीं ना कहीं इन्हें एक्शन ओरिएंट बनाते हैं। ये लोग नौकरी से ज्यादा बिजनेस करने में सफल रहते हैं। वृषभ राशि वाले जातक का स्वामी होता है शुक्र, और आजीविका का कारक होता है शुक्र।
जो कि सुख, सौंदर्य और कहीं ना कहीं धन का कारक भी माना जाता है। वृषभ राशि के लोग अगर धनवान बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग में, म्यूजिक में, आर्ट में, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्रीज में या रियल एस्टेट में प्रयास कर सकते हैं। शुक्र इन्हें पैसा और सुख दोनों देगा। ये लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बहुत अच्छा बिजनेस बना देंगे और कहीं ना कहीं उनको बिजनेस में उनको दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रॉफिट हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में बात करें तो इन राशि का स्वामी होते हैं बुध और आजीविका का कारक भी माना जाता है बुध, जो कि बुद्धि और कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। मिथुन राशि वाले मीडिया में, पत्रकारिता में, मार्केटिंग में, टीचिंग में और सेल्स में अगर प्रयास करें तो यहाँ पर उनको सफलता मिल सकती है। ऐसे राशि वाले, खासकर मिथुन राशि वाले लोग एक से ज्यादा काम करने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक काम पर ही डिपेंड नहीं रहते, वो एक से अधिक काम करते हैं और उनमें उनको बहुत सफलता मिलती है और कई बार उनको इस कार्य में खूब धन भी प्राप्त होता है। कर्क राशि वाले का स्वामी चंद्रमा होता है और आज उनके लिए कैरियर सबसे अच्छा होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग, शिक्षा और इंटीरियर, इनमें उनको सफलता मिलती है। कर्क राशि वाले लोग मेहनत से काम करते हैं अक्सर और कहीं ना कहीं उनके मेहनत और उनके अच्छे काम के कारण उनको बहुत धन लाभ मिलता है, धन में वृद्धि होती है। सिंह राशि वाले जातक का स्वामी सूर्य होता है और आजीविका का कारक माना जाता है। सत्ता और नेतृत्व, सरकारी नौकरी का प्रयास खासकर करते हैं, सफलता मिलेगी। राजनीतिक पॉलिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है वहां पर आप जाएं, आपको सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट में प्रयास करें, सफलता मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्रीज में प्रयास करें तो भी सफलता मिलेगी। लेकिन सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो हमेशा उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं और उनको मिलता भी है। सिंह राशि वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं लीडर बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। कन्या राशि वाले के बारे में बात करते हैं, कन्या राशि वाले का स्वामी बुध होता है और इनके करियर में उनको डॉक्टर, अकाउंटेंट या रिसर्च में प्रयास करना चाहिए, यहाँ पर उनको सफलता मिलती है। तुला राशि वाले का स्वामी शुक्र होता है और इनको लॉ में, वकील में वकालत कर सकते हैं या फैशन में या फिर कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना या लोगों की सहायता करना या लोगों से जुड़ा हुआ कोई काम अगर करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। वृश्चिक राशि वाले का स्वामी जो है वो मंगल और केतु होता है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं रिसर्च में, खुफिया विभाग में, ज्योतिष में और मेडिकल में अगर वो प्रयास करें तो उनको सफलता मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना वो रहस्यमय होते हैं और गहराई से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। धनु राशि वाले के बारे में बात करें तो धनु राशि का स्वामी गुरु है और टीचिंग में या फिर प्रवचन में या फिर किसी को एडवाइजरी में, किसी को एडवाइस देना हो या सलाह देना हो, सलाहकार बनना हो, इस तरीके का अगर वो काम करे तो उनको सफलता मिलती है। मकर राशि वाले का स्वामी शनि होता है और इनको सरकारी काम में सफलता मिलती है, मैनेजमेंट में सफलता मिलती है। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए वहाँ लाभदायी होता है, मेहनती होते हैं और सफलता उनको अवश्य मिलती है। कुंभ राशि वाले का स्वामी शनि होता है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में और इनोवेशन के फील्ड में उनको सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अलग सोच वाले और अलग काम करने वाले, हट के काम करने वाले होते हैं कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले का स्वामी गुरु होता है और उनको कहीं ना कहीं कला में, आध्यात्मिक में और कहीं ना कहीं काउंसलिंग में सफलता मिलती है। भावनात्मक और क्रिएटिविटी ऐसे जातक होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ नया करने का सोचते हैं और हमेशा कुछ नया ट्राई करने का सोचते हैं, यहाँ पर उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि देखिए सिर्फ राशि ही आपका कैरियर तय नहीं करती है, आपका जो दसम भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और दसम भाव के साथ साथ अगर आपकी दशा और ग्रहों के गोचर यह भी आपके कैरियर पर असर डालते हैं तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए दर्शकों कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है ऊपर, वहां पर अपनी डिटेल जरूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे।